वेलकम बैक लिसनर्स व्यूअर्स और वो तमाम नौजवान जो इस बात का शौक रखते हैं कि वो एक डिजिटल फील्ड के अंदर आए जो कि बात करें पाकिस्तान के हवाले से। और रेडियो पाकिस्तान का भी यही काम है, लेकिन जो लोग चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तानियत के हवाले से काम भी करें, उनके हवाले से मैं बात करता चलूँ। गैस हमारे साथ मौजूद हैं अनीब ज़हीर को मैं इस तरह ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जिस तरह मैं अपने छोटे भाई को जानता हूँ। तमीज़दार और डिसिप्लिन शख्स, जब भी आपको जहाँ पर भी मुलाकात होगी तो बड़ा एक डिसिप्लिन शख्स है, जो कि एक जर्नलिज्म का बड़ी अच्छी जिम्मेदारी है। तो ओहदा जब मिलता है तो कौन सी मुश्किलात आती हैं, अनीब से पूछते हैं एज अ सेक्रेटरी डीएम में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा अनीब, इस वक्त जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की तूती बोल रहा है और हर तरफ लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के बारे से, तो जिम्मेदारियों के साथ तो थ्रेट्स भी आते होंगे। और एक काम जब आप कर रहे हैं, यंगस्टर हैं और कोई सवाल उठाते हैं, कोई तहकीक करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, मुश्किलात आती हैं। कोको भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जहाँ तक बात मुश्किलात की है तो मुश्किलात इस दौर के अंदर मौजूद हैं, उठाया भी जाता है, थ्रेट्स भी आते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप हक और सच के साथ खड़े होते हैं, आप वो बात कर रहे होते हैं जो आपको अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है, और आपको सच के साथ चलने का एक सबक दिया जाता है। बचपन से बड़े हो रहे होते हैं, माँ बाप तरबियत कर रहे होते हैं, तो फिर आपने सच के साथ ही चलना होता है। जब सच के साथ चलते हैं तो फिर आपको अल्लाह भी मदद करता है, और जो आपके साथ लोग होते हैं वो भी मदद करते हैं। आप जैसे भाई भी हैं, आप जैसे सीनियर्स भी हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। हम चल रहे होते हैं। जहाँ तक बात है ओहदे की और जिम्मेदारियों की, लोग अपने नाम के साथ जनरल सेक्रेटरी या सदर लगवा के समझते हैं कि शायद वो उन्होंने कुछ अचीव कर ली है और अब उनकी ज़िंदगी आसान होगी है। लेकिन मैं हमेशा से मैं स्टूडेंट बॉडीज़ में भी रहा हूँ, उसके अलावा मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करता रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ सीखी है, आपके पास जितना बड़ा ओहदा होता है, आपके पास उतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जिम्मेदारियां भी होती अगर आप ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आप उस ओहदे के लिए डिज़र्व नहीं हैं। करते। नहीं। अगर आप ओहदा ले रहे हैं, तो ये चीज़ समझें, जितना बड़ा ओहदा होगा, उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा पाकिस्तान में सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारियाँ उतनी बड़ी उतनी हैं। बड़ी है, उतनी आर्मी चीफ मुश्किल। का ओहदा बड़ा है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ उतनी बिल्कुल बड़ी ऐसा, हैं। बिल्कुल। तो ओहदा आपकी ज़िम्मेदारियों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाता है। अच्छा, बहुत ही पोलाइट और खूबसूरत तरीन और पढ़ा लिखा जवाब। मैं आई एम रियली फ्लैट ऑन दिस आंसर। अच्छा अनीब, एक और चीज बताएं। आप यंगस्टर हैं, लोग आपसे पूछते हैं, अभी तो आप इंस्पायरेशन भी बन रहे हैं, लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में। यूथ आपको सुन रही है, लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, व्यूअर्स आपको देखेंगे। एक जर्नलिस्ट के लिए डिजिटल काम करने की कौन सी क्वालिटीज, तालीम, क्या क्या होना चाहिए, वो बताएं जरा। कोको भाई, आपको भी 9-10 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, मुझे भी 4-5 साल हो गए हैं। एक चीज़ जो मैंने सीखी है, वो ये सीखी है कि जब भी आप किसी भी फील्ड के अंदर आते हैं, तो आपका एक उस्ताद होना लाज़मी है। अगर आपका उस्ताद नहीं है, आप सीखते नहीं हैं और आप डायरेक्ट आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बगैर सीखे आए हैं, तो आपको ठोकरें भी लगती हैं। कुछ लोग होते हैं मज़बूत असाब के, वो फिर सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कमज़ोर असाब के, वो निकल जाते हैं। ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनके असाब कमज़ोर होते हैं। मैं भी जब इस फील्ड के अंदर आया था, तो मैं भी एक उस्ताद के थ्रू ही आया था, और जब मैंने भी आया था, एक बड़े अदारे से मैंने स्टार्ट किया था और वहाँ से सीखा था। तो आजकल जो मुझे लग रहा है, जो यूथ गलती कर रही है, वो ये गलती कर रही है कि वो समझते हैं कि हम फ़ौरन से एक माइक लेंगे, एक हम मोबाइल यस, लेंगे और आ जाएँगे और हम कामयाब हो जाएँगे। ऐसा परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट। आपको सीखना पड़ेगा, सीखने का एक अमल है, और वो जो अमल है, वो आपको किसी उस्ताद से मिलता है, किसी अदारे से मिलता है। एक छोटी-सी टिप मैं दूँगा, जब भी आप इस फील्ड के अंदर आएँ, कम से कम 6 माह की इंटर्नशिप किसी अदारे के अंदर लाज़मी क्या करें। ये खूबसूरत। पैसा मत देखें कि आपको वहाँ से पैसे मिलेंगे, आपको वहाँ सैलरी मिलेगी। अगर आपको फ्री में भी काम करना पड़ता है, तो आप वो काम करें और काम को सीखें। जब आप काम सीख लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास पैसे भी आते हैं, इज़्ज़त भी आती है, शोहरत भी आती है, आप काम भी करते हैं और अच्छा काम करते हैं। और पैसा स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं होता, स्किल ज़रूरी है। अब मैं यूथ को एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने कामयाब होना है, तो कहीं न कहीं इंटर्नशिप करें, जॉब करें, कम से कम 6 माह काम सीखें। उस काम के डिसिप्लिन अंदर आएगा। आपको पता चलेगा कि आपने लोगों के साथ बात कैसे करनी है, लोगों के साथ डील कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, आपने टेक्निकली चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, अपने कंटेंट के हवाले से कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। तो सीखना लाज़मी है। वो उस्ताद से सीख लें या किसी अदारे से सीख लें। परफेक्ट जवाब, परफेक्ट एग्जांपल अनीब की मौजूद है इस वक्त नौजवानों के लिए जो सवाल पूछते हैं मुझसे भी बार बार कि किस तरह हम ये सारा सिलसिला शुरू करें। परफेक्ट आप लोगों के लिए परफेक्ट गेस्ट है। मैं ब्रेक लूंगा, मजबूरी है ब्रेक लेना, वरना अनीब की बातों को कट ऑफ करना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जाहिर है ब्रेक से मैं वापस आऊंगा तो फिर आपसे करूंगा बहुत सी बातें हमारे साथ। वेलकम बैक लिसनर्स एंड व्यूअर्स। और बात बड़ी जबरदस्त चल रही थी, तो अब मैं सवाल ये पूछूंगा
अनीब से। अनीब, आप मुझे ये बात बताएं कि इस वक्त जितने भी नौजवान सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें अर्निंग तकरीबन कहाँ से शुरू होती है और कितनी अर्निंग पीक, वैसे तो पीक स्काइज आर द लिमिट्स, तो पीक क्या हो सकती है एक अर्निंग की पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर? कोको भाई, आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, उस काम के अंदर आपने बस ये देखना है कि आप पैशनेट कितने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, अगर आप पैशनेट कम हैं तो अर्निंग कम होगी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आता हूँ और पहले दिन ही अमीर हो जाता हूँ तो आपकी अर्निंग कम होगी। ऑब्वियस बात है। मैंने जैसे आपसे बात की कि लोग फ़ौरन से आ जाते हैं इस फील्ड के अंदर। अब मैंने अपने इस 3 साल के अंदर, जब से हमने अपना स्टार्ट किया, उसके बाद अपना प्लेटफॉर्म को आगे लेकर बढ़े हैं, तो मैंने एक चीज़ देखी। मेरे सामने कम से कम 100 के करीब यूट्यूबर्स आए हैं और 100 के करीब यूट्यूबर्स फ्लॉप हो गए। उसकी वजह ये थी कि उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। वो आए, उन्होंने सोचा डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, उनके बगैर ट्रेनिंग के आए हैं, माइक लिया, इन्वेस्टमेंट किया है, कैमरास लिए हैं, ट्राइपॉड्स लिए हैं, आ गए हैं, काम करना शुरू कर दिया, अपना टाइम दिया है, और उसके बाद उनको समझ नहीं थी कंटेंट की, और जब 5 माह 6 माह उन्होंने देखा कि इसमें पैसा नहीं है तो वो निकल गए अंदर से। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो सीखे हुए थे, उन्होंने 6 माह काम किया, लेकिन उनको पता था कि इस काम के अंदर पैसे भी हैं और इस काम के अंदर टाइम भी है, वेट एंड वॉच भी, और 6 माह बाद उन्होंने अच्छी अर्निंग की है। जैसे आपने बात की कि लिमिट नहीं है, लाखों में चली जाती है। इमरान रियाज खान ने 2 अरब रुपया कमाया रजीम चेंज के बाद, 200 मिलियन, और जो नॉर्मल यूट्यूबर है, बाकी जो नॉर्मल, हाँ, वो 60,000 70,000 भी कमा लेते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपने कमाना किस तरीके से, लेकिन ये है कि हर चीज में आपने डिटरमिन रहना होता है कि मैं ये काम करना हो तो मैंने ये काम करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना, लॉन्ग टर्म के लिए करना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि एक कंटेंट, खासकर ये मैं आप लोगों के लिए दोनों क्लिप्स अपलोड जरूर करूंगा, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए जो ज्यादा व्यूअरशिप गेन करे, उस पे जरा यंगस्टर्स को कुछ मशवरा दें। अच्छा, कंटेंट तो होता है ना कि आपने ये देखना होता है कि आपने किस तरह की ऑडियंस को पकड़ना है। आप सिंगर हैं तो ऑब्वियस बात है कि आप म्यूजिक करेंगे, अगर आप व्लॉगर हैं और ट्रैवल का आपको शौक है तो आप ट्रैवल करेंगे, अगर आपको फूड का शौक है तो फूड करेंगे। कंटेंट का सबसे पहला जो असूल ये है कि आपने ये चेक करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ पकड़नी है। जब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ पकड़ेंगे तो आप उसमें उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी ला सकते हैं, आप उतनी ज़्यादा इसमें इनोवेशन ला सकते हैं और उसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जब आप करेंगे तो ज़ाहिर बात है, जो इंटरेस्ट आपका है, आपके सामने कई व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनका सेम इंटरेस्ट होगा, वो उस चीज़ को पकड़ेंगे। लेकिन मैं चूंकि जर्नलिज्म कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैंने एक चीज़ बड़ी देखी है कि कुछ लोग इस फील्ड के अंदर आकर ये भूल जाते हैं कि आपके घर में भी कोई आपकी वीडियो देख रहा है, आपके माँ बाप आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं वो आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपके भतीजा भतीजी हैं वो वीडियो देख रहे हैं, आपकी अगर बीवी है तो वो वीडियो देख रही है, आपका ससुराल है तो वो वीडियो देख रहा है। तो आपने एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रखना होता है, इज्जत का भी ख्याल रखना, अखलाक। हमारे भाई हैं फरूख शहबाज बड़ैच, आपके भी भाई हैं, उनके पास एक दिन बैठा हुआ मैं, बिल्कुल ही भी स्टार्ट था और वो जाहिर बात है कि वो एक अरसे से काम कर रहे थे, तो वो क्राइम की बीट कर रहे थे। तो क्राइम की बीट के अंदर उन्होंने 2-4 वीडियोस की और उसके बाद वो एक दिन बैठे हुए थे, उन्होंने बात की कि मैंने वो 2-4 वीडियोस की तो मेरी भतीजी मेरे पास आई तो उसने कहा कि चाचू मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। तो कहते मैंने एकदम अब सोचा कि यार अगर ये बच्ची मेरी वीडियो देख रही है, मेरी भतीजी देख रही है, तो ये सीखे कि मेरे चाचू ये काम कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। उस दिन उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया कि अब मैंने इस तरह की कोई वीडियो नहीं करनी। और यही चीज मेरे अंदर भी है और मैं समझता हूं कि जो भी इंसान जर्नलिज्म के अंदर आ रहा है तो वो ये देखे कि आप रेटिंग के पीछे मत भागें, व्यूज 4 कम ले ले, पैसे 4 कम कमा लें, लेकिन कोई ऐसा काम करें कि आप माशरे के अंदर एक पॉजिटिव रायत दे रहे हैं, एक माशरे के अंदर लोग आपको फॉलो करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आप अल्फाज का चुनाव ऐसा करें, आप कंटेंट का चुनाव ऐसा करें कि माशरे के अंदर कोई पॉजिटिव चीज आप दे के चले जाएं, बजाय इसके वो ये आपको 2-4 मिलियन व्यूज मिल जाए लेकिन लोग यार ये बंदा नहीं सही। Yes. अच्छा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात छेड़ दी है, लेकिन 6 या 7 मिनट टोटल मेरे पास रह गए, मैं आपसे शॉर्ट सा जवाब ले लूं। आप ये समझते हैं कि एक सुलझे हुए सहाफी को, एक सुलझे हुए इंसान को, एक सुलझे हुए डिजिटल एंकर को वो अपने लिए जाती तौर पे कंटेंट बनाए जिस तरह वो फैमिली में बैठ के देख सके, तभी वो ज्यादा इज्जतदार होगा? देखिए, एक तो अपने लिए भी होता है चीज। अब कुछ लोग होते हैं कि मैं अगर कहूं कि वो अपने ऊपर अगर चीजें सोचें तो बड़े वो गैर अखलाकी चीजें करें। ठीक है, हमने ये देखना है कि हम मुआशरे के अंदर क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं ना तो आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मैटर करता है, बहुत मैटर। अब
एक इंसान अपने लिए जो मर्जी कमरे में बैठ के कर रहा है वो उसकी हद तक है, वो अल्लाह के साथ सामने वो जवाब दे और खुद है वो उसका। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो आपको मिलियंस लोग देख रहे हैं, तो आपने कोई ऐसा काम करना है कि यार लोग समझें कि कोई ना कोई पॉजिटिव चीज हमारे सामने आ रही है। अगर आप किसी नेगेटिव जो एक हमारा माशरे के अंदर एक नेगेटिव पहलू होता है उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी कोई ऐसी पॉजिटिव चीज निकालने कि लोग उसको देखें और लोग सोचें कि यार ये नेगेटिव चीज हो रही है, हमने इसको खत्म करना है और हमने पॉजिटिव काम करना है। तो ये आपका अल्फाज का चुनाव और आपका वीडियो बनाने का एंगल, कंटेंट जनरेट करने का जो एंगलिंग होती है वो बड़े मैटर करती है। आपने उन चीजों को देखना होता है, उन चीजों को फोकस करना होता है। अगर अपने तक रहे हैं तो कोई इंसान एंटरटेनमेंट को लोग लाइक करते हैं और एंटरटेनमेंट के अंदर कोई एक्सट्रीम लेवल की चले चीज जाते होती है बिल्कुल ऐसे ही। वो चीजें गलत हैं। अपना ना देखें, अब ये देखेंगे जब आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो लोग आपको देख रहे हैं, तो अपने लोगों के लिए कैसा कंटेंट करना है। लोगों के लिए कैसा कंटेंट बनाना है और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है और सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और मैं जानबूझ के जी ये रिकॉर्ड इसलिए कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वादे अपने याद रहे। आप दोबारा हमें वक्त देंगे ताकि नौजवान जो मज़ीद क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे वो भी हमसे पूछ सकें। कोका भाई हमारे लिए ये एहसास की बात है कि रेडियो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं और आप जैसे सीनियर के सामने हमें बात करने का मौका मिल रहा है। आप जब बुलाएंगे हम तब हाजिर हो बहुत शुक्रिया। अच्छा बिल्कुल कट टू द शॉर्ट, टू लाइनर्स, पाकिस्तान की यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो शौक रखती है मीडिया एंकरशिप की तरफ? पाकिस्तान की यूथ को मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहूंगा कि अगर आप इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो ये सोच के आए कि आपने कुछ करना है, कुछ मुल्क के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने लिए करना है। ये मत सोच के आए कि हमने इधर आके पैसे कमाने हैं या हमने इधर आके व्यूवरशिप लेनी है। आपने बेहतर काम करना है। जब बेहतर काम करेंगे तो आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको शोहरत भी मिलेगी, आपको पैसे भी मिलेंगे और मुआशरे के लिए कोई अच्छा काम करें, कल को लोग आपको याद रखेंगे। किस कदर पॉजिटिव और खूबसूरत जो मेरे उमूमन अल्फाज होते हैं प्रोग्राम के अख्ताम पर वो थे अनीब ज़हीर के। और मैं वाकई अपने छोटे भाई से बहुत इम्प्रेस हुआ अनीब से, क्योंकि बड़े परफेक्ट अल्फाज यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, क्योंकि यूथ ही का प्रोग्राम है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, एक जाते जाते शॉर्ट सा ब्रेक भी होगा और उसके बाद अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। कौकब राठौर को इजाज़त।